तो इल्म एक ऐसी दौलत है कि इंसान से जुदा होने वाली नहीं है। सफ़र में हो, हज़र में हो, कहीं भी हो, आपका इल्म आपके साथ रहेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को भी दीन की तालीम हासिल करवाइए, दुनिया भी पढ़वाइए। आज मुसलमान कहते हैं कि भाजपा सरकार है, हमको नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिलती। ये गलत है। भाजपा सरकार में भी मुस्लिम लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट पर गए हैं कि शायद उससे पहले किसी और सरकार में न गए हों। लेकिन कौन गया? जिन्होंने इल्म हासिल किया। अभी एक मौलाना कमिश्नर बने हैं। मौलाना कमिश्नर के ओहदे पर हुए इल्म की बरकत से। इल्म जरूर हासिल करो, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ। आज डॉक्टर भी दुश्मन हो गए। इलाज कराए जाओ तो इतनी जांच बता देते हैं कि आदमी के खूनों निकल जाते हैं सब, और रुपयों खर्च हो जाते जांचे में। जानते हैं कि इसकी दवा ये है, लेकिन नहीं जांच कराओ। डॉक्टर दुश्मन। हमारे यहाँ का एक आदमी कुछ दिक्कत हुई तो पेशाब की नलकी में तो गया दिल्ली जांच कराने। वहाँ ऑपरेशन हुआ पेशाब का, और ऑपरेशन होने के बाद गांव में आया, फिर सही नहीं हुआ तो लखनऊ गया, दिखाया तो जांच हुई तो एक ठो गुर्दे गायब। अब बताओ, लेटाए दीन हुआ अंदर। अब का करत है, का निकालत है, आदमी को कुछ पता है? डॉक्टर हो के दुश्मन बन गए। आज इनको रहम नहीं आता कि ये गरीब आया है, परेशान हाल है, हम इतनी जांच करवाएंगे, इसके पास पैसा कहाँ होगा। तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ। आज दूसरे लोग मुकदमात में हमारे पैसे लूटते हैं और हमको फिर आखिर में नाकाम करा देते हैं। तो जब हमारा बच्चा कोई वकील होगा, हमारा बच्चा कोई डॉक्टर होगा, तो हम इन दुश्मनों से महफूज रहेंगे। दीनी जलसे आज सुनने के लिए लोग आते हैं, लेकिन तवज्जो उनकी अलग रहती। एक गांव में जलसा हुआ, मजमे में बहुत कम लोग, तो मौलाना साहब अफसोस जाहिर करने लगे, हाय अफसोस, इस्लाम इतना पीछे हो गया। ओ मैं इस्लाम नाम के एक आदमी बैठ रहा है तो कहे, धरे का मौलाना हमका पहचानत है का? तो उठ के बीच में आए गो। मौलाना साहब कहा जाने काहे उठा है। थोड़ी देर बाद फिर लोगों के हालात देखते देखते मौलाना साहब कहते हैं, हाय अफसोस, इस्लाम इतना पीछे हो गया। तो फिर बीच से उठा आगे आके बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर मौलाना ने हालात के ऊपर अफसोस किया कि हाय अफसोस, आज मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, मदरसे सूने पड़े हैं, महफिलें सूनी हैं, हाय अफसोस, इस्लाम इतना पीछे चला गया। तो खड़ा होएगा, कहे इसका मौलाना अब तुमरे खोपड़े बैठ जी, पीछे रहन, बीच में आए, बीच से आगे आए, अब हूँ कहा तो पीछे पीछे। जलसे में आते भी हैं, लेकिन अल्लाह जाने अपनी समझ कहाँ छोड़ के आते हैं। तवज्जो से सुनोगे तो इंशाअल्लाह कुछ आपको महफिलों से मिलेगा। इसलिए कि इल्म की दो ही जगह हैं, मदरसा और महफिल। बेशक। लेकिन मदरसा सबसे पहले कौन है? बताया गया रवायतों में कि माँ की गोद ये इस्लाम का पहला मदरसा है। माँ की गोद ये सबसे पहला मदरसा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु पहले ही मदरसे में हाफिज कुरान बन गए थे। माँ की गोद ही में तो हाफिज कुरान बने थे। अहलुल खैरात की एक हदीस है, इदा दखला अहदुकुम फिल बैत, जब तुम में कोई अपने घर के अंदर दाखिल हो, फलयुसल्लिम अलन नबी,
तो अपने नबी पर वो सलाम कर लिया करे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि घर में कोई हो या ना हो, नबी की ज़ात अपने चाहने वालों के घरों में मौजूद होती है। बेशक। अब आप सोचत हो नबी एक और सब कहूँ कैसे मौजूद हुई हैं। तो उनके उम्मती हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब एक वक्त में 70 जगह पहुँच सकते हैं, तो जिनकी उम्मत में है उनकी शान कितनी बुलंद होगी। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु पूरी ज़िंदगी नबी की तारीफ में गुजार दी। तो उसका सिला अल्लाह ने दिया कि पूरी दुनिया में क़यामत तक इंशाअल्लाह आला हजरत को लोग नबी के वसीले से याद करते रहेंगे। बहुत पहले बम्बई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस कॉन्फ्रेंस में 2 पीर तशरीफ़ ले गए थे। एक आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा और दूसरे हज़रत हाशमी मियाँ अलैहिर्रहमा। हज़रत हाशमी साहब जिनका नाम पूरे भारत में मशहूर है, उनका जैसा कोई ख़तीब नहीं, हज़रत अल्लामा सैयद हाशमी मियाँ। उनके वालिद मुहद्दिस आज़म हिंद गए थे। आज अगर 2 पीर बुलाए लो तो एक पीर अपने लंगड़ियान रहे, दूसरा पीर अपने लंगड़ियान रहे। मिली है ना एक दूसरे से कि कोई जान न जाए कि मिले गवाही के दर्जा उसे कम है। लेकिन बुजुर्गों में ये बात नहीं थी। जब दोनों लोग स्टेज पर पहुँचे तो दोनों ने मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। तो मुहद्दिस आज़म हिंद सैयद मुफ्ती आज़म पठान, तो मुहद्दिस आज़म हिंद के मुरीदों ने कहा था हज़रत ये बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने आपका हाथ चूमा तो अच्छा किया कि आप सैयद हैं, और आप सैयद हो के पठान का हाथ चूमे, ये बात समझ में नहीं आई। तो मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमाया था कि इन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से, और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि इसके रसूल का जो पैगाम बरेली से मिला, शायद और किसी खानकाह से उतना पैगाम नहीं मिला जो आला हजरत ने अपनी ज़िंदगी में पैगाम पेश किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का दर्जा कितना बुलंद है, आला हजरत फरमाते हैं कि अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श 7 आसमान के ऊपर, कितना ऊंचा। अब आसमान ज़मीन से कितना ऊंचा, लेकिन ये दोनों दंग हैं कि नबी का मर्तबा कितना बुलंद है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। बेशक सुभान अल्लाह। मदीने में एक बहुत बड़े कारी थे हुजूर के हयात मुबारका में। उनका नाम था उबई बिन काब रदी अल्लाह अन्हु। एक दिन नमाज पढ़ रहे थे और हालत नमाज में हुजूर ने उनको बुलाया, उबई बिन काब यहाँ आओ। और नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद हाजिर हुए तो कहा अल्लाह के रसूल जब आपने पुकारा तो मैं नमाज पढ़ रहा था। तो हुजूर ने फरमाया उबई बिन काब, कुरान की आयत आपको नहीं याद है? अल्लाह ताला फरमाता इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर रसूल, कि रसूल और अल्लाह जब पुकारे तो फौरन उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहो। इसीलिए हुक्म है कि अगर कोई नमाज पढ़ता हो सलाम करो तो उस पर सलाम देना ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, और अगर वो सलाम का जवाब दे दे तो नमाज बातिल हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? लेकिन नबी अगर बुला लें
तो हुक्म है कि जाओ और वो काम करके आओ, और जहाँ से नमाज छोड़ी थी वहीं से फिर शुरू कर लो, दोहराना भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी का मर्तबा बहुत बुलंद फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। तो आज हम उसी नबी की दावत सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। नबी हमसे तुमसे ज़्यादा करीब हैं, और उम्मती ये सोच ले तो इंशाअल्लाह बुराई के करीब नहीं जाएगा। जब बुराई के करीब जाए और ये सोच ले कि अल्लाह के नबी हमारे साथ हैं, तो गुनाहों से वो बचेगा। ऐसे ही मुसलमान सोच ले कि अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल देखता। कुरान में सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, रसूल तुम्हारा अमल देखते हैं और अल्लाह भी देखता है। अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल तुम्हारे अमाल को देखता है। ये इल्म की महफिल है। इल्म हासिल करने के लिए लोग कहाँ से कहाँ गए। आज आप अपने घर से आए तो समझते हो हमने कमाल कर दिया, लेकिन हदीस पाक है, किताबुल इल्म की मिशकात शरीफ के अंदर है, अन कसीर बिन कैसिन, हजरत कसीर बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। कहते हैं कुन्तु जलस्तु मआ बिद्दरदा फी मस्जिद दमिश्क, कि दमिश्क की जामा मस्जिद में मैं अबू दरदा सहाबी के साथ बैठा हुआ था। दमिश्क मदीने से बहुत दूर। इज़ जा रजुलन, की अचानक एक आदमी आया, वक़ाल या अबा दरदा, और आने वाले आदमी ने कहा, अबू दरदा सहाबी, इन्नी जितुका मिन मदीनतिर रसूल, मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह के शहर मदीना से आया हूँ। वमा जीतो लिहाजतिन, और अबू दरदा मैं कोई और ज़रूरत के लिए नहीं आया हूँ। बलगनी अन्नका तुहद्दिसु अन रसूलिल्लाह, मुझे खबर मिली है कि तुम हुजूर की एक हदीस बयान करते हो। वो हदीस वो जानते थे, लेकिन ऐसे मुंह से सुनना चाहते थे जिसने डायरेक्ट हुजूर के मुंह से सुना। मैं और कोई ज़रूरत के लिए नहीं आया, एक हदीस सुनने के लिए मैं मदीने से दमिश्क आया हूँ। तो अबू दरदा ने कहा था, सुनो, हुजूर ने फरमाया है, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा, जो इल्म हासिल करने के लिए जब कोई रास्ता चलता है, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्तों को आसान फरमा देता है। जब कोई इंसान अपने घर से हदीस कुरान सुनने के लिए निकलता है, दीन की बात सुनने के लिए निकलता है, तो अल्लाह उसके वजह से उसके लिए जन्नत का रास्ता हमवार फरमा देता है। तो आप अपने घर से चले हो, थोड़ी देर के लिए बैठो। इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है, बग़ैर इल्म के खुदा की पहचान इंसान को हासिल नहीं हो सकती। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ अली रहमत व रिज़वान पहले हाफिज़ कुरान बने, फिर आलिम दीन बने, फिर अपने पीर हज़रत उस्मान हारूनी से मुरीद हुए। गौसे पाक भी हाफिज़ कुरान थे, आलिम दीन थे, मुफ्ती थे, और इतने बड़े मुफ्ती कि जब कोई मसला पूछता तो गौसे पाक फ़ौरन बताते थे। अब आजकल बाबा दे गाँव टहरते कहा थे मौलवियाना अलग है, फ़कीराना अलग है। कहा थे मौलवी और फ़कीर में कबहू नहीं बनी। अरे बग़ैर मौलवियाना के आदमी फ़कीरी कैसे पा सकता है? पहले इल्म ज़रूरी है, इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ परवरदिगार मेरे इल्म को तो ज़्यादा कर दे। हुज़ूर इल्म की दुआ मांगा करते थे।
जबकि हुजूर को पढ़ाया किसने? सहाबा ने पूछा था, मन अल्लमका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको किसने पढ़ाया? तो हुजूर ने फरमाया था, अल्लमनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने पढ़ाया है। बेशक सुभान अल्लाह। तो जिसका उस्ताद रब हो, अल्लाह हो, उसके इल्म का क्या ठिकाना हो सकता है? तो इल्म सीखो। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हम लोग पुकारा करते हैं या अली अली कहा करते, वो अली क्या कहते थे? रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिज्जुहाल मालू। हज़रत अली कहा करते थे, रदीना किस्मतल जब्बार फीना, हम अपने रब के बाँट पर, रब की तकसीम पर राज़ी हैं कि लना इल्मुन, अल्लाह ने हम लोगों को इल्म दिया, वलिज्जुहाल मालो, और जाहिलों को दौलत दी। हमको इल्म दिया, जाहिलों को दौलत दिया, ये खुदा के बाँट पर अली कहते हैं हम राज़ी। बेशक सुभान अल्लाह।